Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of Circles of Class 9th Exemplar. Circles Class 9th Exemplar 10.1 कर ली थी. 10.1 के एंड के ना दो क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहे, वो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा. वी आर स्टार्टिंग विद 10.2. 10.2 में वो बोल रहा है राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. Two chords AB and CD of a circle. Two chords AB and CD of a circle. Two chords AB and CD of a circle are at a distance, are each at a distance of 4 centimeter from the circle. Then AB is equals to CD. Then उन्होंने बोला AB is equal to CD. एक chord है AB, एक chord है CD. दोनों chords का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है. दोनों chords का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है. तो क्या दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं? ये जो मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं ये आपको सोचने के लिए ले रहा हूं. क्या दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं? तो मैं आंसर ट्रू और फॉल्स की जगह मैं पहले ये बोलूंगा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल. या आप ये भी बोल सकते हो इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल क्योंकि उनका डिस्टेंस सेंटर से बराबर है. तो यस दे आर इक्वल. जय माता दी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आराम से देखेंगे. ये क्वेश्चन तो मुझे समझ नहीं आया था, प्रिंटिंग एरर है क्या है. Two chords AB and AC of a circle with center O. Center O, two chords AB. एक chord ये रही AB और एक chord ये रही AC of a circle with center O are on the opposite side of OA. Are on the opposite side of OA, then angle OAB. Then angle OAB is equals to angle OAC. जितना मैं समझ पा रहा हूं तो क्या OAB बराबर होगा OAC के. टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ OA. OA के ऑपोजिट साइड पर है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है और एक नीचे है. देन OAB इज इक्वल्स टू OAC. भैया मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैंने यहां से अगर परपेंडिकुलर बनाता हूं, सपोज ये परपेंडिकुलर बनाता हूं, कंस्ट्रक्शन करता हूं 90 बट ये D1 इस D2 के बराबर नहीं है, ना ये कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो मैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी नहीं कर सकता. तो मैं तो ये बोलूंगा जी फॉल्स. क्या मैं बोलूंगा? फॉल्स. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट A एंड B. टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोला है. कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब दोनों का रेडियस सेम है, सेंटर सेम नहीं है, रेडियस सेम है. दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट A एंड B. देन एंगल AOB. एंगल AOB अगर आप साथ हो, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AO डैश B. प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है. क्या एंगल AOB एंगल AO डैश B के बराबर होगा? तो मैंने ज्वाइन करा AB. मैंने ज्वाइन करा AB. कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, ध्यान देना है, बड़ी प्यारी चीज है. मैंने ज्वाइन करा AB और मैंने एक ये ट्राइंगल लिया. बेटा मैं लाइफ में मेकअप नहीं पसंद करता. लीपा पोती क्या, भगवान ने इतनी अच्छी तुम्हें शक्ल दी है. कोई भी शक्ल बदसूरत नहीं होती, याद रख लेना. हर शक्ल सुंदर होती है और दुनिया का ऐसा कोई मेकअप नहीं है जो तुम्हें एक्स्ट्रा सुंदर दिखा सके, ये याद रख लेना. मगर व्हेन इट कम्स टू ज्योमेट्री मैं चाहता हूं आप मेकअप करो, ज्यादा से ज्यादा मेकअप करो, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो सर इनके रेडियस इक्वल होंगे. सर इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AO डैश B, सर AO इज इक्वल्स टू AO डैश. AO इज इक्वल्स टू AO डैश रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल. ऐसे तो एक बच्चा बोलेगा सिमिलरली. सिमिलरली मतलब सेम रीजन. BO
इज इक्वल्स टू बी ओ डैश। सेम रीजन जब लगता है हम डू बोलते हैं। तीसरा जो मेरे बच्चों को दिख रहा हो, ये वाली साइड ए बी इज इक्वल्स टू ए बी सर कॉमन साइड, क्योंकि तीनों आ गए। सो एस एस एस, देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, क्लास बोलेगी ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डैश बी। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। दिस इंप्लाइज मेरे बच्चों एंगल ए ओ डैश बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी बाय सी पी सी टी ई। मैं ट्रू और फॉल्स करके पीछा छुड़वा सकता हूं, बट मुझे तुमसे पीछा नहीं छुड़वाना, मुझे तुम्हें तुम्हारा करियर बनने में मदद करनी है। दिस इज माय पॉइंट, बाकी आपके ऊपर है। थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। ऐसी पंगे ले रहा हूं, ऐसी पंगे ले रहा हूं नहीं यार, तो मैं बोलूंगा फॉल्स, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स में याद रख लेना, कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है, वो भी 2 कोलिनियर पॉइंट से। 3 कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास नहीं कर सकता, क्योंकि सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो नॉन कोलिनियर होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट से ओनली वो भी 2 पॉइंट से एक सर्कल पास कर सकता है, 3 कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आराम से टाइम लो। 5वां क्वेश्चन देखो, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 कैन बी ड्रॉन थ्रू पॉइंट्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए बी। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 6। ए बी अगर 6 है तो ए बी अगर रेडियस 3 है, रेडियस अगर 3 है तो रेडियस 3 डायमीटर 6, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3। बिल्कुल सही, ए से भी पास करेगा, बी से भी पास करेगा। यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। 6 से ज्यादा या 6 से कम होता तो दोनों पॉइंट से पास नहीं करता, किसी एक पॉइंट से पास करता। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिगर को समझो। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए ओ बी, जय माता दी, ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन ए सी स्क्वायर, मतलब कहीं पे सी, सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। वो कह रहे हैं क्या ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर के बराबर होगा। सबसे पहले बच्चा बोलेगा सिंस ए ओ बी इज डायामीटर, दिस इंप्लाइज मेरे बच्चों ये जो एंगल सी है, एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। और क्योंकि राइट एंगल है तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। और क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है और स्टेटमेंट भी सही आ रही है, सो दिस अबव स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ट्रू। माता रानी का नाम लो। आप मुझे पॉज कर सकते हो, कईयों को लग रहा हो सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो आप मुझे पॉज कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो। ऑनलाइन लेक्चर का ये फायदा है बेटा, जिसने पढ़ना है ना, जिसने पढ़ना है, एकलव्य ने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से भी धनुष चलाना सीख लिया था द्रोणाचार्य से, साइड से छुप छुप के देखता था और वो सीख लेता था। सीखने वाले की अगर सीखने की चाह है ना, तो इट्स नॉट अबाउट दी क्वालिटी, इट्स अबाउट योर जील। अगर आपकी जील ज्यादा है ना तो थोड़े में भी बंदा ज्यादा कर सकता है। एंड दिस इज अ हाई टेक रेजोल्यूशन टाइप पढ़ा रहे हैं हम लोग, इससे हाई टेक और कुछ नहीं हो सकता। तो बाकी आपके ऊपर है। मेरे सर के ऊपर एक पोस्टर दे रखा है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं या तो खेलो ऐसे करके, ये इधर, ये इधर, या तो खेलो या पढ़ो, या तो पढ़ो ये पढ़ो, ये इन्वर्टेड वाला चक्कर है। एक चीज जरूर करो, टाइम वेस्ट मत करो। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर आते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जय माता दी। एक रैंडम सी फिगर बना रहा हूं, ऐसी हाय तौबा नहीं है,
ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए 90, बी 70, सी 95 और डी 105। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात होनी चाहिए कि ऑपोजिट एंगल्स का सम इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, मगर इन दोनों का सम 175 आ रहा है। तो ये बोलते ही ये स्टेटमेंट किस तरफ चली गई? फॉल्स की तरफ। इतने में हमने ये देखा 90 प्लस 95, इन दोनों का सम भी देखा 180 आना चाहिए, 185 आ रहा है, तो डबल फॉल्स की तरफ चली गई। बच्चा कहेगा चारों एंगल्स का सम 360 तो आ रहा है। नहीं, चारों एंगल्स के सम से मतलब नहीं होता, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आना चाहिए। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, ना 180 से कम ना 180 से ज्यादा, इसलिए स्टेटमेंट है फॉल्स। फॉल्स, टोटली फॉल्स। फॉल्स बोल दो, जो मर्जी बोल दो। ABCD आर द 4 पॉइंट्स such that angle BAC, angle BDC, D is the center of circle through ABC। ओ तेरी, मेरे को तो आता ही नहीं है। ABCD are 4 points such that angle BAC is 30, BDC is 60, D is the center, D is the center और ABC, A, B, C are points, और वो बोल रहा है कि एंगल BAC, एंगल BAC is 30, ये गिवन है। एंगल BDC is 60। एब्सोल्युटली सही, एब्सोल्युटली सही। सेंटर वाला एंगल, सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कल पे बनने वाले एंगल का डबल होता है, बिल्कुल सही। एंगल BDC is 2 times angle BAC। रीजन, एंगल subtended, proper reason, by a chord at the center of circle is twice the angle subtended in remaining part of circle। मैं ट्रू लिख कर पीछा छुड़वा सकता था, नहीं, ये इसलिए ट्रू है। रीजन, ज्योमेट्री में अगर टॉप करना है तो यू शुड हैव अ रीजन। ABCD are 4 points such that, ABCD are 4 points such that angle BAC, A, B, C, D are 4 points such that angle BAC, एंगल BAC दे रखा है 45, 45 एंगल BDC, एंगल BDC भी दे रखा है 45। देन ABCD आर कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक वो होते हैं जो सर्कल पर लाई करते हैं। तो देखो, एक बच्चे ने बोला ये जो एंगल बन रहा है, एंगल BAC को ये आर्क बना रही है और एंगल BDC को भी सेम आर्क बना रही है, और दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 45 डिग्री आ रहे हैं, एंड which justifies the statement, which justifies the statement angles in same segment of circle are equal, hence the statement is true। yes, the points are concyclic, क्योंकि वो इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। AOB इज द डायमीटर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। AOB इज द डायमीटर, एंगल ADC, एंगल ADC दे रखा है 120, एंगल CAB, एंगल CAB, CAB, एंगल CAB दे रखा है 30। मांगा कौन सा है? अच्छा, बोल रहे हैं ट्रू और फॉल्स में बोल रहे हैं। एंगल CAB, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करो क्योंकि मुझे भी नहीं आता, ये मुझे नहीं आता। तो मैंने क्या करा, मैंने ये बनाया, मैंने CB ज्वाइन करा। कंस्ट्रक्शन डॉटेड होता है, CB जैसे ही ज्वाइन करूंगा तो ये वाला एंगल, ये एंगल 90 आ जाएगा। एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल्स इन अ semi circle is
राइट एंगल। मुझे पॉज कर लेना, 30 सेकेंड्स के लिए अपना दिमाग चलाना। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो एंगल डी प्लस ये इतना सा एंगल बी बराबर होगा 180 सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एंगल डी दे रखा है 120 प्लस जो बी है वो पूरे वाला बी नहीं है, वो एंगल ए बी सी है, इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 आ गया। अब अगर ध्यान से देखो तो इस ट्राइंगल में देखना ध्यान से, इस ट्राइंगल में थोड़ी फिगर छोटी है। इस ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी ट्राइंगल अगर दिख रहा हो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ए दे रखा है 90 प्लस एंगल बी दे रखा है 60 प्लस एंगल सी निकालना है 180। एंगल सी बराबर हो जाएगा 180, ये 150 उधर जाके माइनस 150, एंगल सी 30 आ रहा है, उन्होंने 30 दिया भी हुआ है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अब तुक्का मारो तो 1 सेकंड में ट्रू या फॉल्स कर दो। करने लगे तो 3 प्रॉपर्टीज लगी हैं। सारा गेम प्रॉपर्टीज का है। अगर आप प्रॉपर्टीज को समझ रहे हो तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेट्स मूव ऑन टू अगला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। SQ1 बोलते हैं इसे, इसे SQ1 बोलते हैं। ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान दीजिएगा। इन फिगर 10.11 AOC इज द डायमीटर। जहां कहीं दिक्कत हो रही हो हाईलाइट कर लिया करो। AOC इज द डायमीटर एंड आर्क AXB इज हाफ आर्क BYC। जितनी AXB है वो BYC का हाफ है। ठीक है जी, फाइंड एंगल BOC। तो क्लास बोलेगी ध्यान से, सिंस आर्क AXB is half arc BYC, this implies angle AOB is half angle BOC। ये आर्क जो एंगल बनाएगी वो पूरे एंगल का हाफ होगा। तो अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा। अगर लेट एंगल AOB को x ले लिया को बोलते हैं से, ये वाला x ले लिया, ये वाली वैल्यू यहां डालोगे, AOB की जगह डाला x बराबर हाफ एंगल BOC, तो एंगल BOC बराबर हो जाएगा 2x। फिगर में मैंने पहले ही लिख दिया था। नाउ एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो x प्लस 2x बराबर 180, 3x बराबर 180, x बराबर 180 अपॉन 3, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। जैसे ही x की वैल्यू 60 डिग्री आई, एंगल BOC बराबर था 2x बराबर 2 इंटू 60 बराबर 120। कुछ बच्चों के पेट में यहां दर्द हो रहा होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी नहीं पड़ी होगी। आर्क्स की जो रेशो होती है वही एंगल्स की भी रेशो होती है। ये प्यारी प्रॉपर्टी है। मुझे पॉज कर लो, जो मर्जी कर लो, बट एक क्वेश्चन जरूर कर लो। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। अगला एंगल ABC इज 45, प्रूव दैट। ये बड़ा इजी है। ये एंगल 45 दे रखा है, हमें 2 प्रूव करना है कि OA इज परपेंडिकुलर टू OC। तो सीधी सी बात है, एंगल AOC को बना रही है आर्क AC, एंगल AOC को बना रही है आर्क AC, एंगल AOC को बना रही है आर्क AC, और यही आर्क सर्कल पर एंगल बना रही है एंगल B, बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। इतना एक्साइटेड हूं कि ट्वाइस 2 बार लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल AOBC। जो एंगल AOC है ये एंगल बन रहा है सेंटर पर, और जो एंगल ABC बन रहा है वो बन रहा है सर्कल पर। तो याद देख लो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of circle is twice
the angle subtended in remaining part of circle. तो एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 45 डिग्री, बिकॉज एंगल ए बी सी दे रखा है 45 डिग्री, ये चीज गिवन है। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे एंगल ए ओ सी 90 आया, दिस इंप्लाइज ए ओ is perpendicular to OC. AO is perpendicular to OC, hence proved. Okay, bye bye मेरी मौसी। फिलहाल के लिए your समीर sir is saying you goodbye. God bless all and I'll see you guys soon. जय माता दी।